नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं कि महाभारत में धृतराष्ट्र का यानी दुर्योधन और कौरवों के पिता का क्या योगदान था। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, महाभारत एक ऐसा विशाल युद्ध था जो एक ही परिवार में हुआ था और एक ही परिवार के सदस्य से हुआ था। द्वापर युग में यह या फिर इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध है महाभारत ही है। आजकल भी आप देखे होंगे गांव या फिर किसी भी स्थान पर कि जब लड़ाई होता है तो उदाहरण दिया जाता है महाभारत का। तो आखिर ऐसा क्या था इसको में, और इसको में दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का क्या योगदान था। देखिए दोस्तों, दुर्योधन का जो परवरिश है वो तो शकुनी द्वारा गलत दिशा में जो ज्ञान दिया जाता है भूमि के प्रति वो तो है, लेकिन उनको पिता का भी सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि उनके पिता धृतराष्ट्र के सामने जो दुर्योधन होता है कौरवों का सबसे उत्तम भाई होता है, जो कौरव का डिसीजन दुर्योधन पर ही रहता है। यदि कौरव की तरफ से दुर्योधन जो शब्द बोल देता था उसी को वहां पर मान्य होता था, जिसको चलते वो अपने पिता के ही सामने अपने पांडव भाइयों को यानी कि जो अर्जुन के पांचों भाई होते हैं उनको भूमि देने के लिए अपने पिता के ही सामने इस चीज के लिए मना कर देते हैं। लेकिन जो दुर्योधन है जब मना कर देते हैं उनको पिता भी इस चीज के लिए नहीं समझाते हैं और वह अपने पुत्र के वियोग में आकर शोक में आकर वह अपने पुत्र का ही बात मानते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र को भी कहीं ना कहीं ये लगता था कि मेरा बेटा तो 100 गो है और मेरे बेटा के जो भूमि में जो हिस्सा आएगा वो बहुत कम मात्रा में आएगा। इस चलते जो है से कहीं ना कहीं उनके पिता धृतराष्ट्र का भी इस चीज में गलती था, तभी तो वह हिस्सा देने के लिए अपने जीवन काल में ही नहीं तैयार हुए थे। जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ से संधि का प्रस्तावना लेकर धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन एवं कौरव एवं भीष्म पितामह के सामने धृतराष्ट्र सिर्फ 5 गांव ही मांगते हैं कि हे महाराज, आप पांडवों को सिर्फ 5 गांव भी दे दो तो वह सुखी जीवन जी लेंगे, पूरा आप हस्तिनापुर रख लीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र को इस पर भी संतुष्टि नहीं होता है और वह अपने पुत्र का बात मानने के लिए यानी दुर्योधन को बात मानने के लिए वह श्री कृष्ण के प्रस्तावना को ठुकरा देते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, धर्म ध्वज रक्षक से आपको रहते इतना बड़ा अन्याय से ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहां भीष्म पितामह भी इस चीज के लिए नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने तो जो इस सीट पर बैठेगा मैं उसी में अपना पिता के छवि को देखूंगा, तो जिस कारण से वह अपने पिता को छवि के कारण वह वहां पर बोल नहीं पाते हैं। और जो धृतराष्ट्र है वह गलती को अपने पुत्र के लिए पुत्र के वियोग में आकर वह इस गलती को मान लेते हैं। तब धृतराष्ट्र पर यह पूर्ण रूप से जब युद्ध को जब अंतिम प्रस्तावना होता है तो धृतराष्ट्र बोलता है कि मैंने अपने जीवन काल में किया क्या है, मैंने तो अन्याय को देखा भी नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जब महाभारत पूरा समाप्त होता है कौरवों के यानी धृतराष्ट्र के पूरा पुत्र मारा जाता है तो श्री कृष्ण भगवान उनके राज दरबार में लौटते हैं तो पूछते हैं वह धृतराष्ट्र कि मेरा इसमें गलती क्या था केशव से, मैंने तो अपने जीवन काल में किसी अनहोनी घटनाओं को देखा भी नहीं है, मेरा इसमें दोष क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाराज, देखे तो आप नहीं हैं, लेकिन आप जो भी इस घटना हो रहा था आपको पल पल का खबर आपको मिलता रहता था, लेकिन उस पर आप एक्शन नहीं लिए महाराज, और आज आप शोक कर रहे हैं कि मेरा सब पुत्र मारा गया। से हे महाराज, यूं मानिए तो आपको मेरे नजर में दुर्योधन एवं कौरव से ज्यादा आपको उस चीज का वस्तु का लालच था। नहीं अगर लालच रहता तो आप ऐसा क्यों करते। आप ही समझिए कि जिस तरीका से आपका पुत्र है उसी तरीका से तो पांडव भी तो आपका पुत्र थे, लेकिन इसका योगदान कहीं न कहीं इस विशाल युद्ध में मेरा कुछ नहीं है महाराज, से आप ही का ये कारण ये महाभारत हुआ, क्योंकि आप नेत्र से तो नेत्रहीन थे लेकिन कान से भी तो नहीं थे, आपको पल पल के खबर मिलता रहता था, लेकिन आप इस चीज को इग्नोर करते गए अपने पुत्र के लिए। आवाज आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा दोस्त है, मैंने क्या किया, संसार को भी नहीं देखा है, से देखने वालों से ज्यादा सुनने वालों को भी वो नजरें होती है महाराज। जब आप वाणी को जब सुनते हैं तो आपकी नजरें उस चीज के लिए जरूर कल्पना करते होंगे कि यदि मैंने हिस्सा नहीं दिया और युद्ध होगा तो क्या होगा, क्योंकि आप नेत्र से बाहरी की वस्तु को नहीं देख सकते, लेकिन जो आपको मन में जो तस्वीर बनता है उस मन के तस्वीर को तो आप देख रहे थे ना। तो इस चलते इसमें
दुर्योधन से ज्यादा आपका दोष है महाराज। और ये इस पुत्र के जो आपको मारे गए हैं सब पुत्र, इसमें आपका श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आपको इसमें दुर्योधन के बराबरी का आप हकदार हैं, क्योंकि दुर्योधन एक ऐसा प्राणी नहीं था कि वो आपको कहने पर नहीं मानता। अगर आपके बात को नहीं मानता तो उसको आप पुत्र से इस हटा देते, क्योंकि जहां 100 पुत्र हैं वहां पर एक पुत्र न भी रहता तो आपको 99 पुत्र तो रहते न जीवित, और पांडव भी रहते। तो आप सोचिए कि एक पुत्र के लिए आपने उसी को बात माना, तो कहीं ना कहीं आप यानी कि दुर्योधन से भी ज्यादा आपको उस चीज के जमीन के प्रति आपको लालच था। क्योंकि मैंने तो संधि का मार्ग पांडव की तरफ से लेके आया था, और 5 गांव भी आपको त्याग नहीं हुआ, क्योंकि आपके सामने मैंने प्रस्तावना रखा था। तो इस कारण से जब समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस लड़ाई में तुम दुर्योधन के बराबरी यानी अपने पुत्र के बराबरी का हकदार हो। इसी चलते तुमको कभी भी इस चीज को तुमको हमेशा इस चीज के लिए प्रस्तावना रहेगा, यानी कि गलती महसूस होता रहेगा जिंदगी भर। तो ऐसा कहकर और वह चल देते हैं। तो आखिर जो उनके पिता होते धृतराष्ट्र के महाभारत में मैंने जो देखा है बी आर चोपड़ा द्वारा जो महाभारत बनाया गया उसमें उनका 30% योगदान था, क्योंकि वह अपने पुत्र के तरफ ही सोचने लगे थे और पांडवों के बारे में कुछ सोचवे नहीं करते थे, जिसके कारण ही महाभारत हुआ था। तो ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।